3 इंजेक्शन लगाता है ये बंदा रोज दिन के अंदर। एज फार एज दिस रिपोर्ट इज कंसर्न्ड, डॉक्टर वेगास इज नेचुरल। हे गाइस, वेलकम बैक। And lot of people are making NetUnot videos on lot of guys, and mostly they are using what is known as confirmation bias, जिसके अंदर आप पहले डिसाइड कर लेते हो कि आपका ओपिनियन क्या होगा। कई सारे इंस्टाग्राम पे आप देखोगे वो लोग रील बनाने लग जाते हैं एंड दे जस्ट लुक फॉर एनी स्टूपिड आर्गुमेंट। लुक एट दिस गाय, इसके शोल्डर कितने ज्यादा हैं, ठीक है, ही इज क्लियरली नॉट नेचुरल। इसकी फिजिक मेरे से ज्यादा अच्छी है, इज नॉट नेचुरल। एंड समहाउ पीपल हैव मेड साकेत गोखले एज एपिटोम ऑफ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, की साकेत गोखले से जिसकी भी ज्यादा बॉडी होगी ना, दैट गाय इज नॉट नेचुरल। कम ऑन गाइस, जो भी मेरे लॉन्ग टाइम सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा कि वी ऑलवेज लुक थिंग्स ऑब्जेक्टिवली। सो गाइस, डॉक्टर वेगास सिंह इज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर जिसके इंस्टाग्राम पे 900K से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। I'm not sure if he's actually a medical doctor or he's just using doctor in front of his name just because he has done PhD or whatever. फिजिक बहुत अमेजिंग है एंड फॉर द मोस्ट पार्ट जो एडवाइस डॉक्टर वेगास सिंह से आते हैं ज़्यादातर लेजिट होती है। एक्चुअली आई रिसीव 2 रील्स एंड वी आर गोइंग टू लुक एट ईच वन ऑफ देम। दिन पहले सरदार जी पर एक वीडियो बनाया था अपन ने, जिस वीडियो में मैंने बताया था कि सरदार जी का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो इनकी ब्लड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2000 से ऊपर आया है। आप लोग कहीं भी देख लेना, बायो रेफरेंस जो रेंज है वो 250 से लेकर मतलब 1000 तक है, वो भी 1000 इलीट लेवल लोगों की होती है। इनकी ब्लड रिपोर्ट पे नजर मारे तो इनकी ब्लड रिपोर्ट में टेस्टोस्टेरोन लेवल दिख रहा है 20 नैनोग्राम पर मिलीलीटर, जबकि जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन रेंज होती है लड़कों की वो होती है 2.49 टू 8.36। 8.36 भाई लिमिट है और उनका उस लिमिट के भी डबल से भी ज्यादा है। ये दोनों क्रिएटर्स कह रहे हैं कि डॉक्टर वेगास सिंह का टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल बायो रेफरेंस रेंज के डबल से भी ज्यादा है। डॉक्टर वेगास सिंह का टेस्टोस्टेरोन लेवल है 20 नैनोग्राम पर ml, जो कि नियरली डबल हो गया गूगल के हिसाब से तो। बट द प्रॉब्लम इज दिस गाइस, जो ये लोग बात कर रहे हैं दैट इज द ब्लड टेस्टोस्टेरोन लेवल, जिसको बोलते हैं सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल। एंड जो डॉक्टर वेगास सिंह ने ब्लड रिपोर्ट डाली है दैट इज नॉट एक्चुअली ब्लड रिपोर्ट, दैट इज यूरिन रिपोर्ट। T/E रेशियो जनरली डोप टेस्ट के लिए यूज होती है, T/E रेशियो। तो दैट इज टेस्टोस्टेरोन टू एपीटेस्टोस्टेरोन रेशियो। जैसे हमारी बॉडी टेस्टोस्टेरोन बनाती है तो उसके करस्पॉन्डिंग बॉडी एपीटेस्टोस्टेरोन भी बनाती है। प्रॉब्लम इज जब हम एक्सोजेनस टेस्टोस्टेरोन यूज करते हैं, बाहर से इंजेक्ट करते हैं, तो उसका रेशियो स्क्यू हो जाता है। दैट्स वाई जो सबसे बेसिक टेस्टिंग होती है ना, जो काफ़ी सस्ती भी पड़ती है ऑर्गेनाइजर्स को, दैट इज T/E रेशियो की टेस्टिंग, और उसके हिसाब से ही इज़ नेचुरल। एंड जहाँ तक बात रही टेस्टोस्टेरोन लेवल्स की, तो यूरिन के जो टेस्ट रिजल्ट्स होते हैं ना, दैट इज़ नॉट द गोल्ड स्टैंडर्ड। जो कभी आपका डॉक्टर का टेस्टोस्टेरोन टेस्ट करने की कोशिश करें, दैट डॉक्टर इज़ नॉट गोइंग टू रिकमेंड यूरिन टेस्ट बिकॉज वो रिलायबल नहीं होता, वो वेरी करता है किस टाइम आप टेस्ट करा रहे हो। एज फार एज दिस रिपोर्ट इज कंसर्न्ड, डॉक्टर वेगास इज नेचुरल। डू आई थिंक ही इज नेचुरल और नॉट? कई सारे लोग बोलेंगे कि भाई इनकी फिजिक देख के आपको पता चले इस इंसान का बोन स्ट्रक्चर इतना अच्छा है ना कि क्लेविकल लेंथ और जो इसका वी टेपर है ना, उसकी वजह से इसकी फिजिक स्टैंड आउट होती है। जितने भी नेटीज है ना, फेक नेटीज, दे ऑलवेज से कि हमारी एलिट जेनेटिक्स है, एंड समटाइम इट इज, समटाइम इट्स नॉट। सेकंड जो चीज आपको देखने को मिलती है, अपनी एक रील के अंदर डॉक्टर वेगास सिंह इज एक्चुअली रिकमेंडिंग यूजिंग L-carnitine, नॉर्मल L-carnitine नहीं, इंजेक्टेबल L-carnitine। लेट्स लुक एट द वीडियो फर्स्ट। तो हम जाएंगे डॉक्टर वेगास की आईडी पे एंड वी आर गोइंग टू लुक फॉर दिस पर्टिकुलर रील। आपको आज बताने वाला हूँ एक राज की बात और एक सीक्रेट जो आज तक किसी ने बताया ही नहीं और बताएंगे भी नहीं।
गाइस सॉरी, मैं हो चुका एनहांस जोक। तो वेलकम बैक टू लेट्स ग्रो टुगेदर का पार्ट 31। यूर राइट। जो मोस्ट नैटीज है वो नेचुरल बॉडी बिल्डर्स है, कंपटीशन के टाइम पे जो यूज करते हैं वो है ये सिरिंज, इंजेक्टेबल नहीं भाई, पीईडीज नहीं है। कोई नैटी बॉडी बिल्डर सिरिंज यूज नहीं करता। वन ऑफ द रीजंस लोग नैटी होते हैं दैट इज बिकॉज दे हेट सिरिंज। इवन आप एनहेंस्ड पीपल भी देखोगे ना, ज़्यादातर लोग डरते हैं सिरिंज यूज़ करने से। मोस्टली पीपल जो नए नूब्स होते हैं जिनको स्टेरॉइड स्टार्ट करनी होती है बट दे डोंट हैव हार्ट टू यूज़ दिस इंजेक्टेबल्स, दे लुक फॉर समथिंग कि कोई भी ओरल स्टेरॉइड की साइकिल मिल जाए जिसकी वजह से बिना इंजेक्शन के हमारी बॉडी बन जाए। ये है एल कार्निटीन इंजेक्टेबल। के टैबलेट्स आते हैं, लिक्विड भी आपने पिए होंगे, बट ये है इंजेक्टेबल एल कार्निटीन। तो जो तुम पीते हो ना उसका 30-40% है, बस जरूरत ही नहीं, फायदा ही नहीं। सो व्हाट, 30-40% भी अगर एब्जॉर्ब हो रहा है, आप और ज़्यादा कंज्यूम कर लो। अगर TMAO की बात कर रहे हो आप, तो उससे डील करने के भी तरीके होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि 0% बायो अवेलेबिलिटी है, आप ज़्यादा कंज्यूम कर लो। अपने बॉडी के अंदर छेद करने की जरूरत क्या है आपको, जब आप नेचुरल हो तो। उसका ये लगाया करो, बट कोई बताएगा नहीं, क्योंकि इंडियन मेंटालिटी है जहाँ सिरिंज दिख गया मतलब स्टेरॉइड 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 स्टेरॉइड। नहीं, इसमें इंडियन मेंटालिटी नहीं है, ठीक है। कोई एनहेंस्ड बंदा हो चाहे कोई नेचुरल बंदा हो, कोई भी अपनी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा छेद नहीं करना चाहता भाई। और ये बंदा क्या कर रहा है, दिस गाय इज सजेस्टिंग 400 to 600 mgs एवरी सिंगल डे इंसुलिन सिरिंज से। जो इनके हाथ में इंसुलिन सिरिंज है ना, उसके अंदर एक बार में 1 ml आता है, एंड 600 mg इज इक्वल टू 3 ml ऑफ दिस इंसुलिन सिरिंज एवरी डे। 3 इंजेक्शन लगाता है ये बंदा रोज दिन के अंदर। भाई इसको किया करो रोज 400 से 600 mg इंट्रामस्कुलर प्री वर्कआउट या फिर कार्डियो से पहले, बेस्ट। अब सुनो, मेन बात ये करता है, अगर आप इंजेक्टेबल एल कार्निटीन यूज कर रहे हो ना, दैट डज नॉट मेक यू एनहेंस्ड, ठीक है, बट इट शोज योर मेंटेलिटी दैट यू आर विलिंग टू डू वट एवर इट टेक्स। डेओन ने भी कमेंट कर रखा है कि नो, ऑल द नेचुरल्स डू नॉट यूज दिस। मेरे को बहुत टाइम हो गया लोगों को ट्रेन करते हुए, आई हैव नेवर सीन अ सिंगल नेचुरल पर्सन जो विलिंगली अपने आप को इंजेक्ट करता हो जस्ट बिकॉज उसको थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाएगा। और इसके अंदर तो इतना ज़्यादा एडवांटेज भी नहीं मिल रहा गाइस। जस्ट बिकॉज आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाए, इस वजह से आप अपने आप को इंजेक्ट करने के लिए रेडी हो। जस्ट इमेजिन व्हाट यू आर विलिंग टू डू टू योर सेल्फ फॉर बिग एडवांटेजेस। अगर आपको ज़्यादा एडवांटेज मिले, विल यू बी एबल टू टेक स्टेरॉइड्स? ऐसा नहीं है कि एल कार्निटीन इंजेक्टेबल की वैल्यू नहीं होती, but only people I have seen using injectable L-carnitine are the enhanced people, because L-carnitine injectable के साथ आपको कई सारे बेनिफिट मिलते हैं। और जो बंदा सपोज अगर आप ग्रोथ हार्मोन यूज़ कर रहे हो, इंसुलिन यूज़ कर रहे हो, रोज आप अपने आप को इंजेक्ट कर रहे हो, तो इट्स नॉट अ बिग डील, एक और इंजेक्शन हो जाएगा। नाउ एनहेंस्ड बंदे क्यों यूज़ करते हैं जब इतना ज़्यादा फैट लॉस में हेल्प नहीं करता? तो बिकॉज ऑफ इट्स हेल्थ बेनिफिट। कुछ एक स्टडी है, आई थिंक ये अप रेगुलेट करता है आपके एंड्रोजन रिसेप्टर्स को, तो आप ज़्यादा स्टेरॉइड ले सकते हो। सेकंड थिंग, अगर आप ग्रोथ हार्मोन यूज़ कर रहे हो, इंसुलिन यूज़ कर रहे हो, तो आप कई बार इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हो, तो उस केस के अंदर इट ऑल्सो हेल्प्स। इसके अलावा हार्ट के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जो बंदा ऑलरेडी एनाबॉलिक्स पे है, वो ज़्यादातर लोग वरी करते रहते हैं अपने हार्ट को लेके, भाई हार्ट फेल हो जाए, कई सारी चीज़ों को लेके वो हार्ट रिलेटेड इशू से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो उस केस के अंदर भी इट इज़ वेरी हेल्पफुल। तो उनके लिए तो समझ आता है, बट जो बंदा एनहेंस्ड नहीं है, जो बंदा नेचुरल है, उसको कोई खास बेनिफिट नहीं भी देखने को मिलेगा भाई इंजेक्टेबल एल-कार्निटीन यूज़ करने से। और जो इनकन्वीनियंस होगी रोज़ 3 बार इंजेक्ट करने की, दैट इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। अगर आप रोज़ इंजेक्ट कर सकते हो ना अपने आप को 3 बार कॉम्पिटिशन जीतने के लिए, what is actually stopping you from taking steroids? What is actually stopping you from becoming not natural? Nothing. ऐसा तो है नहीं कि आप फंस जाओगे, because I know, you know, आपका कोच को पता होगा, everybody knows that it is possible to compete in a natural event while taking drugs. I have talked extensively about it in other videos. अगर आप बोलोगे तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा कि कैसे लोग करते हैं, स्पेशली थिंग्स लाइक ग्रोथ हार्मोन एंड देयर आर अदर स्टफ दैट यू कैन टेक, जिसकी वजह से आप
easily you can clear drug test ऑन कंपटीशन. आपको पता है एग्जैक्टली कौन से टेस्ट होने वाले हैं, कब होने वाले हैं. आप इजीली पूरे 7 स्टेरॉइड लेके आप लास्ट में जाके compete कर सकते हो. What is actually stopping you from taking steroids? Nothing. So guys, ये कुछ रेड फ्लैग्स थे जो मुझे इंस्टाग्राम से देखने को मिले डॉक्टर वेगास के नेटिक स्टेटस को लेके. एंड कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिवली आउटस्टैंडिंग नहीं है जिसकी वजह से क्लियरली प्रूफ हो जाए कि दिस गाय इज नेचुरल या दिस गाय इज नॉट नेचुरल. बट डेफिनेटली कुछ रेड फ्लैग्स जरूर हैं. इफ यू पुट अ गन टू माई हेड एंड आस्क व्हाट डू यू थिंक, इज इट नेचुरल और इज इट नॉट, आई एम गोइंग टू गो विद नॉट नेचुरल. व्हाट डू यू गाइस थिंक? Do you think Dr. Vegas is natural or is he not natural? Please let me know in the comment section. See you guys in the next video.